हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। वो है संवाद लेखन। हालांकि ये संवाद लेखन तुमने 9th में भी लिखा होगा। खंड घा के अंतर्गत तो पता है कि कक्षा 10 कोर्स बी हिंदी है, उसमें जो है वो खंड घा के अंतर्गत लेखन कौशल दिया हुआ है और लेखन कौशल के अंतर्गत ही आ जाता है संवाद लेखन, जिसमें तुम्हारा लेखन कौशल मतलब लिखने की क्षमता कुशलता देखी जाती है। तो बच्चों, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि तुम्हें संवाद लेखन से पहले दिमाग में रखने चाहिए और ध्यान देना चाहिए, तभी तो पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखो बच्चों, सबसे पहली बात क्या है, संवाद क्या है। संवाद क्या होता है? कन्वर्सेशन। तो संवाद जो है वो एक से अधिक, मतलब अकेले तो हो नहीं सकता ना, तो जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो बातचीत होती है वो कहलाता है संवाद। ठीक है। और अच्छे संवाद के गुण क्या होते हैं? बातचीत, संवाद का मतलब बातचीत। अच्छी बातचीत के विषय गुण क्या होते हैं? सबसे पहली बात है पारदर्शिता। जब हम किसी से बात करते हैं, है ना, तो बात जो है वो सीधे सहज तरीके से करनी चाहिए। बातचीत में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ छिपा रहे हैं, कुछ कपट है आपके अंदर। बातचीत करते समय सहजता होनी चाहिए बातचीत में, ताकि अगले को लगे कि हाँ, ये हमारा सबसे ज्यादा हितैषी है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ छिपा रहे हैं, कुछ दुराव छिपाव है। पारदर्शिता होनी चाहिए। ठीक है, बातचीत में पारदर्शिता होनी चाहिए। अगला है दिल से रोचक और सरस। बात जो है हमेशा दिल से की जाती है, ना कि दिमाग से, है ना। दिमाग से बात करोगे तो तोलोगे हर बात को कहने से पहले, और तोलने के चक्कर में क्या होगा, औपचारिकता हो जाएगी, है। तो इसलिए जो बात दिल से होती है वो रोचक होती है और उसमें रस होता है, सरस होती है। ठीक है, इसलिए बात जो है वो दिमाग से ना करके दिल से की जानी चाहिए। किसी से आप मिलते हैं तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि आत्मीयता से मिल रहा है, ये है दिल से मिल रहा है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखो। एक तो कपट नहीं होना चाहिए बातचीत में, दूसरी बात दिमाग से ना करके दिल से करनी चाहिए। और रिश्तों की महक। अब रिश्तों की महक के अंतर्गत आ जाता है कि हम छोटे से कर रहे हैं बात, बड़े से कर रहे हैं या बराबर वाले से कर रहे हैं। उस हिसाब से रिश्तों की महक जो है बातचीत में झलकनी चाहिए। है बड़े हैं तो उनको सम्मानजनक बात, संबोधन जो भी है, सम्मान उनको दिखना चाहिए, है। और छोटा है तो उसमें प्यार झलकना चाहिए, और बराबर का है तो उसमें बेतकल्लुफी, है ना, थोड़ा याराना, ये सब दिखना चाहिए। तो तभी तो संवाद मौलिक लगेगा, नहीं तो बनावटीपन लगेगा। अच्छा, अगला है संबोधन का महत्व। मैंने वही बताया कि संबोधन, कि आप बड़े हैं तो उन्हें किस तरह से संबोधित करते हैं, तो संबोधन का अपना महत्व है। ठीक है। और अनौपचारिकता। अनौपचारिकता वही मतलब कि कोई भी बनावटीपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनौपचारिक होनी चाहिए, उसमें कोई तकल्लुफ नहीं होना चाहिए, बातचीत बेतकल्लुफ होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं आप? अच्छा, अब देखो, अब अवसरानुकूल। अवसरानुकूल, अवसर के अनुकूल कोई भी बात जो है वो, ये देख लो कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो सुख का विषय है, वो गम का विषय है या क्रोध का विषय है। माना किसी के गम, किसी के यहाँ कोई ट्रेजेडी हो जाती है और हम उससे हंसते हुए मिलते हैं, खुशी जाहिर करते हुए मिलते हैं, तो वो संवाद तुम्हारा अच्छा संवाद थोड़ी कहलाएगा, उसके लोग आलोचना करेंगे। तो इसलिए ये देखो कि टॉपिक क्या है, विषय क्या है, तुम्हें तो लिखना है। ये तो मैं बातचीत का विषय बता रही हूँ, तुम्हें लिखना है। लिखने में तुम ध्यान दो कि
विषय में क्या पूछा है? वो सुख का विषय है तो उसमें खुशी जाहिर करते हुए कुछ उसमें व्यंग भी हो सकता है, कुछ विनोद, हास, परिहास हो सकता है? और दूसरा है गम है तो उसमें सहानुभूति जतानी चाहिए। अगले जो दूसरा तुम्हारा पार्टनर है जिससे तुम संवाद कर रहे हो उसको सहानुभूति जतानी चाहिए। अगर कोई क्रोध की बात है, किसी विषय पर तुम्हें लिखना है, मान लो किसी टॉपिक पे लिखना है, महंगाई पे लिखना है, तुम्हें अंदर से क्रोध आ रहा है या कुछ है, तो वो आवेश या उग्रता आप दिखना चाहिए बातचीत में, है ना, उस सिस्टम के प्रति, है वो सब चीज जो है तुम्हें संवाद में झलकनी चाहिए। ठीक। अगला देखो, संवाद छोटे, सहज व स्वाभाविक हो। छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए और सरल होने चाहिए, बनावटीपन उनमें नहीं होना चाहिए लेखन में, क्योंकि भाषा जो है वो अगर तुम उसमें औपचारिकता रखोगे तो वो दुरूह हो जाएगी, पाठकों को समझ में नहीं आएगी, अच्छी नहीं लगेगी, वो संवाद ही अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए संवाद छोटे, सहज व स्वाभाविक हो। भाई पाठकों से मतलब कौन? एग्जामिनर जो देखेगा कि पढ़ रहा है तुम्हारा संवाद, तो संवाद जो है छोटे हो, सहज हो व स्वाभाविक हो, अवसरानुकूल हो। ठीक है। लोकोक्ति व मुहावरे का भी प्रयोग कर सकते हो संवाद में। अनौपचारिकता बनाए रखने के लिए आप कोई कहावत या मुहावरे आदि का प्रयोग कर सकते हो, बेशक कर सकते हो। अच्छा, कोई तीसरा व्यक्ति, जैसे उसमें तुम्हें तीसरे व्यक्ति की भी कोई एंट्री दिखानी है, तो उसको कोष्ठक में लिख दोगे कि मान लो तुम दो छात्रों के बीच बात हो रही है या छात्र और अध्यापक के बीच बात हो रही है और बीच में प्रधानाचार्य जी आ जाते हैं, तो उसको लिखोगे कि प्रधानाचार्य महोदय का प्रवेश, और उसे ब्रैकेट में लिख दोगे, कोष्ठक में लिख दोगे। ठीक है। या कोई दृश्य हो, जैसे तुम्हें कोई बात अभी दूसरी जगह जाकर करनी है, दृश्य बदलना है, तो तुम ब्रैकेट में लिख दोगे कि दुकान पर जाकर, या कुछ भी मतलब दृश्य बदलना है तो उसे ब्रैकेट में लिख दोगे, कोष्ठक में लिख दोगे। और एक बात और बच्चों, तुम्हें देखो समय सीमा दी गई है, शब्द सीमा दी गई है, तो भाई 3 घंटे में तो पेपर भी खत्म करना होता है, और एक ही संवाद ही लिखते रह जाओगे तो एक तो तुम शब्द सीमा से भी निकल जाओगे और ऊपर से तुम्हारा समय भी ज्यादा खराब हो जाएगा। तो और ये हेलो, हाय, बाय, मैंने देखा तुम लोग संवाद लिखते हो सबसे पहले ये हेलो, हाय, बाय में निकाल देते हो, तो ये सब नहीं करना चाहिए, इससे बचो। सीधे सब्जेक्ट पर, सीधे विषय पर संवाद करना चाहिए। 2-3 लाइनें तुम्हारी इसी में चली जाती हैं कि हाय, हेलो, है, फिर वो हेलो हाय करता है, फिर लास्ट में जब तुम संवाद खत्म करते हो तो फिर बाय, वो भी बाय, तो 3-4 लाइनें तुम्हारी इसी में खत्म हो गई। इसलिए हेलो, हाय, बाय से बच्चों तुम लोग लिखते हो, है ना, इस बात का ध्यान रखो। ठीक। मेरी समझ से तो ये खाली शब्द सीमा बढ़ाना है, विषय पर लिखो। ठीक है। और इन सब चीजों का ध्यान रखो। धन्यवाद।